बदलाव बदलाव बहुत बड़ी चीज़ है और बदलाव लाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत कुछ झेलना पड़ता है। मैं आपको एक लिस्ट दिखाता हूँ। भारतीय क्रांतिकारी मजदूर संघ की ये लिस्ट है, सरायकेला जिले की। ये भारतीय क्रांतिकारी मजदूर संघ झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा की अनुषंगिक इकाई है। भाई मकसद यही है कि मजदूरों के लिए ये संघ लड़ाई करेगा। ठीक है, मजदूरों के लिए लड़ाई मतलब मजदूरों के हक के लिए लड़ाई करेगा। तो जाहिर सी बात है, इस संघ में ऐसे लोगों का होना जरूरी है जो मजदूरों के दर्द को समझे, जो मजदूरों की परेशानी को समझे, जो मजदूरों के लिए लड़ जाए मर जाए, ऐसे लोगों का रहना जरूरी है। तो जेल के में कोहिनूर चुन करके लाया है। वो कोहिनूर कौन है? उस कोहिनूर का नाम इस लिस्ट में सबसे ऊपर आप देख सकते हैं। इनका नाम है अध्यक्ष के रूप में राज महतो। तो राज महतो को भारतीय क्रांतिकारी मजदूर संघ का अध्यक्ष बनाया गया है सरायकेला जिले का। मतलब राज महतो जो है वो अब सरायकेला जिले में कहीं भी मजदूरों के साथ अत्याचार होगा तो उसके खिलाफ उलगुलान करेंगे। अच्छा, अब दिक्कत यह है कि लोकतांत्रिक झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, इसमें झारखंड भी है, इसमें लोकतंत्र भी है और इसमें क्रांति भी है। और इस पार्टी के समर्थक इन तीनों को ठेंगा दिखाते हैं। आप एक सवाल कर दीजिए तो आपको बता देंगे कि ये बिका हुआ पत्रकार है। आप एक सवाल कर दीजिए तो आपको झारखंड विरोधी बता देंगे। आप एक सवाल कर दीजिए तो आपको बता देंगे कि आप क्रांति का विरोध कर रहे हैं। अरे भैया, मैं पत्रकार हूँ, मेरा काम है सबसे सवाल करना, चाहे वो हेमंत सोरेन हो, चाहे वो बाबूलाल मरांडी हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे वो जयराम महतो हो। तो पिछले 2-3 दिन से मैं हेमंत सोरेन से खूब सवाल पूछ चुका, हाईवे की खबर दिखा करके मैं मोदी जी से भी सवाल पूछ चुका। तो इन सब के कारण क्या जयराम जी को बच जाना चाहिए कि वो एकदम बहुत क्रांतिकारी भाषण देते हैं तो जयराम जी से कोई सवाल नहीं पूछेगा? नहीं, जयराम जी से भी मैं सवाल पूछूंगा कि जयराम महतो जी, आखिर वो कौन सा टैलेंट है जिस टैलेंट को देख करके आपने राज महतो को भारतीय क्रांतिकारी मजदूर संघ का अध्यक्ष बनाया सरायकेला जिले का? क्यों? मैं आपको बताता हूँ। चलिए, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ। मैं गया गूगल में, गूगल राज महतो तांबा और आदित्यपुर गम्हरिया न्यूज़, राज महतो तांबा चोर आदित्यपुर गम्हरिया न्यूज़, गूगल क्या बताएगा अब आप देखिएगा। चलिए स्क्रीनशॉट दिखा दीजिए भाई, देखिए। झारखंड पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार राज महतो पिता रामनाथ महतो पता राहरगोड़ा का नाम आदित्यपुर और गम्हरिया क्षेत्र से जुड़े आपराधिक मामलों विशेषकर अवैध हथियार और डकैती की साजिश रचने की आरोपियों की सूची में दर्ज है। मतलब कोई क्रांति के में नहीं, डकैती की साजिश रचने में। चलिए, मैं तो छुट भैया पत्रकार हूँ, हो सकता है मैं बिका हुआ हूँ। चले बड़े अखबार की न्यूज़ को दिखाते हैं आपको। ये 11 जनवरी 2024 के दैनिक हिंदुस्तान की अखबार है कि झारखंड में डकैत गिरोह का भंडाफोड़ और लूट की कर रहे थे साजिश, पुलिस ने 6 को गिरफ्तार किया। तब जमशेदपुर के एसएसपी कौशल किशोर थे। तो इसमें कौन कौन पकड़े गए हैं? इसमें भीम मुर्मू मुसाबनी, धीरेन्द्र महतो आदित्यपुर, मुकेश कुमार महतो सरायकेला, राज महतो आरआईटी और राजू तांती और शत्रुघ्न हांसदा शामिल हैं। ठीक है, इनके ऊपर तांबा चोरी का आरोप है, डकैती का आरोप है। तो क्या इस टैलेंट के आधार पर आप झारखंड की राजनीति को बदलेंगे? इसी आधार पर ना आप झारखंड की राजनीति नहीं। मैं ये मानता हूं, जैसे सूर्य हांसदा था, तो सूर्य हांसदा क्रांतिकारी था। कुछ लोग मुझे बोल रहे हैं कि भैया सूर्य हांसदा के ऊपर भी ऐसे, नहीं, सूर्य हांसदा से किसी की बराबरी नहीं हो सकती है। सूर्य हांसदा वाकई में क्रांतिकारी था। सूर्य हांसदा के ऊपर तांबा चोरी का आरोप नहीं था। सूर्य हांसदा पत्थर माफियाओं के खिलाफ था। क्या राज महतो माफियाओं के खिलाफ है? नहीं, राज महतो पर डकैती का केस है, राज महतो पर रंगदारी का, राज महतो पर उसका तांबा चोरी का केस है। तो क्या इस टैलेंट के आधार पर आपका एक आदमी रात में 12 बजे जाकर के और बालू गाड़ियां रोकता है हिसाब किताब के लिए, जहां से बालू खनन होता है वहां रोकने की जगह, और आपके लोग उसको डिफेंड करते हैं? आपके लोग, जयराम जी आप अच्छे आदमी हैं, आपको बेच के खा जाएगा ये सरायकेला वाला लोग। मैं फिर बता रहा हूँ, आपको बेच करके खा जाएगा ये सरायकेला लोग। हाँ, नहीं तो फिर आप भी बहुत सातिर है। दो में से कोई एक ही चीज़ हो सकता है। तो वो क्या है आप बता दीजिए। ठीक है, नाथवानी को वोट देना ना देना वो आपका क्षेत्राधिकार है। उसमें क्या हुआ नहीं हुआ उससे हमें कोई सरोकार नहीं है, वो आपका अधिकार है। आपको जो झारखंड के लिए बेनिफिशियल लगेगा आप वो काम करेंगे।
इसके लिए हम आपसे सवाल नहीं पूछेंगे। आप घर में घूमते हैं, आप स्कॉर्पियो में रहते हैं, इससे भी हम सवाल नहीं पूछेंगे। 80 से जब हम ये सवाल नहीं पूछ रहे तो 81 में से हम क्यों पूछेंगे? जयराम क्यों खास रहेंगे? लेकिन ये सवाल तो हम पूछेंगे। आप बदलाव के वाहक बन करके आए हैं और किसी लुटेरे को, किसी चोर को आप सरायकेला जिले में बीकेएमएस का जिम्मा दे दे रहे हैं, अध्यक्ष का। वो मजदूरों के आंदोलन को बेच देगा। आज तक दीपक महतो पर लगे आरोपों की जांच के लिए कमेटी बनी थी, क्या हुआ उस कमेटी का? उस कमेटी की रिपोर्ट का क्या हुआ? कुछ हुआ? नहीं हुआ। तो सवाल तो उठेंगे ना सर, सवाल तो उठेंगे। इसका मतलब कि आपको भी बालू में कमीशन चाहिए, कोयला में कमीशन चाहिए, हेन कमीशन चाहिए, तेन कमीशन चाहिए, तो अपने लोगों को बोल दीजिए, फिर गाली गलौज ना करें। फिर मान लें कि हाँ जयराम महतो उनकी पार्टी बिकी हुई है, फिर हमको क्रांति का उपदेश नहीं चाहिए। कुल मिलाकर के बात यही है। तो जयराम जी देख लीजिए, आप ही के लोग आपको बदनाम कर रहे हैं, आपको बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। नमस्कार, जोहार।